आज हम संकरण टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th का केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आसानी से टॉपिक समझ में भी नहीं आता है। तो अपन संकरण का स्टेप बाय स्टेप अपन समझेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं संकरण। संकरण अपन स्टार्ट करते हैं। तो संकरण में अपन क्या सीखेंगे? सबसे पहले अपन सीखेंगे संकरण होता क्या है। संकरण के बाद अपन देखेंगे ज्यामिति क्या है उसकी। ज्यामिति के बाद अपन देखेंगे उसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू क्या है यहाँ पर? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण। तो संकरण में अपन पहले सीखेंगे संकरण, सीखेंगे संकरण क्या है भैया, फिर उसके बाद ज्यामिति क्या है, फिर उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ये अपन तीनों स्टेप सीखेंगे और संकरण टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो संकरण ज्ञात करने की अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो पहले अपन देखते हैं संकरण ज्ञात करने के स्टेप क्या है। संकरण ज्ञात करने के स्टेप। पहला स्टेप है केंद्रीय परमाणु को पहचानो और लिखो, उसका बाह्य इलेक्ट्रॉन बनाओ। केंद्रीय परमाणु को पहचानना है अपन को, फिर उसको लिखना है, फिर उसका क्या बनाना है? बाह्य इलेक्ट्रॉन अपन को बनाना है संकरण में। और दूसरा स्टेप, पहले तो क्या करना है अपन को? केंद्रीय परमाणु है ना, केंद्रीय परमाणु, इसको पहचानना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसके बाह्य इलेक्ट्रॉन को बनाना है। दूसरा स्टेप है यदि कोई प्रजाति है उस पर पॉजिटिव हो। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब अपन एग्जाम्पल करेंगे तो अपन को आसानी से आ जाएगी। यदि प्रजाति पर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो बाह्य इलेक्ट्रॉन में से पॉजिटिव जितने इलेक्ट्रॉन है ना उतने हटा दो, और नेगेटिव जितने उतने जोड़ दो। मतलब जितने पॉजिटिव है, जितने बाह्य इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव है उतने तो इलेक्ट्रॉन हटा दो, और यह नेगेटिव है उनमें इतने ही नेगेटिव को जोड़ दो। तो ये पहला, ये दूसरा अपना क्या हो गया? ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है केंद्रीय परमाणु का अन्य पार्श्व परमाणुओं से बंधन बनाओ। मतलब केंद्रीय परमाणु है उसका बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड क्या बनाना है अपन को? उसके जो पार्श्व परमाणु होते हैं, जैसे अपन लिखते हैं PCl5, जैसे अपन क्या लिखते हैं PCl5, तो ये पार्श्व परमाणु से अपन क्या बनाना है? बॉन्ड बनाने हैं। जैसे बॉन्ड कौन कौन से बनते हैं? जैसे सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। इस तरीके से अपन क्या बनाना है? इसमें बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो देखो आगे। जैसे जैसे अपने पास सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड क्या होता है अपने पास? सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड में क्या लेते हैं अपन? सिंगल बॉन्ड में जो सिग्मा होता है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? एक होता है। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा कितना होता है? 1 होता है। डबल में सिग्मा कितना होता है? डबल में भैया 1 सिग्मा होता है। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा होता है? ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा होता है। लॉन पेयर, अपने पास कोई लॉन पेयर आ गया, समझेंगे ये पूरी चीज़ अपन आगे समझिए। जब एग्जाम्पल करेंगे ना तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेगी। 15 सेकंड के अंदर आप संकलन कर लोगे, एक संकलन को 15 सेकंड में कर दोगे आप। तो लॉन पेयर कितना है अपने पास? 1 सिग्मा। और यदि कोई उपसह संयोजक बंद आ गया, उपसह संयोजक बॉन्ड आ गया, तो उनमें सिग्मा कितना होता है? 1 सिग्मा होता है। मतलब यदि अपने पास सिंगल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा आएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड आएगा। यदि डबल बॉन्ड है तो उसमें 2 सिग्मा आएगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड है
तो उसमें अपने पास 1 सिग्मा आएगा। यदि लॉन पेयर है तो उसमें 1 सिग्मा आएगा। यदि उपसहसंयोजक बंध है तो उसमें भी क्या आएगा, अपने पास 1 सिग्मा आएगा। अब ये चीज़ सीखो, यदि अपने पास कोई यौगिक दे दिया अपन को और यदि उसमें कुल सिग्मा 2 आ रहे हैं, टोटल सिग्मा कितना आ रहे हैं अपने पास, 2 सिग्मा आ रहे हैं, तो 2 सिग्मा का मतलब क्या होगा, कौन सा संकरण होगा, तो 2 सिग्मा में संकरण होगा sp संकरण। यदि 3 सिग्मा आ गया तो 3 सिग्मा में कौन सा संकरण होगा, 3 सिग्मा में संकरण होगा sp3 संकरण। यदि 4 सिग्मा आ गया अपने पास तो 4 सिग्मा में मत होता है अपने पास 4 सिग्मा नहीं, यदि 3 सिग्मा आ गया तो इसमें तो होगा sp2। 4 सिग्मा में अपने पास संकरण क्या होगा, sp3 संकरण होगा। यदि अपने पास 5 सिग्मा आ रहा है, 5 सिग्मा में कौन सा संकरण होगा, sp3d संकरण होगा। यदि अपने पास 6 सिग्मा आ रहा है तो 6 सिग्मा में कौन सा संकरण होगा, sp3d2 ये संकरण होगा। ये लिख लेना अपन को, ये काम देंगे अपन को आगे सब चीज़ें, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें अपन को काम देगी। और यदि अपने पास 7 सिग्मा आ गया, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, यदि 7 सिग्मा आ गया तो उसमें संकरण कौन सा होगा, sp3d3 संकरण होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार मैं आपको एक बार बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो, पहले अपने संकरण ज्ञात करने के स्टेप देखें, इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि सिंगल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड पे भी 1 सिग्मा होता है, लॉन पेयर पे भी 1 सिग्मा होता है और उपसहसंयोजक बॉन्ड पे भी 1 सिग्मा होता है। यदि तो अपने पास 2 सिग्मा आ रहे हैं कोई यौगिक में तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 सिग्मा आ रहा है तो उसमें sp2 होगा, 4 सिग्मा आ रहा है तो उसमें sp3 होगा, और 5 सिग्मा आ रहा है तो sp3d होगा, और 6 सिग्मा में sp3d2 होगा, और 7 सिग्मा आ रहा है तो अपने पास क्या होगा, sp3। 7 सिग्मा में क्या होगा, 7 सिग्मा में अपने पास होगा sp3d3 होगा। अब पहले अपन, जैसे अपन ने आगे देखा था कि संकरण ज्ञात करने के स्टेप में अपन ने क्या देखा था कि अपन को पहले संकरण निकालना है, उसके बाद अपन ज्यामिति सीखेंगे, ज्यामिति क्या है, फिर उसके बाद अपन क्या सीखेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से पढ़ेंगे ना। तो पहले अपन सीखेंगे केवल संकरण। आज वीडियो में अपन क्या सीखेंगे, संकरण कैसे बताए कि इसमें sp2 है, sp3 है, sp है, क्या है, तो इसमें संकरण कैसे बताएंगे। अगली वीडियो में ज्यामिति सीखेंगे, फिर अपन द्विध्रुव आघूर्ण निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे अपने पास कोई यौगिक है BCl3, अपने पास कोई यौगिक है BCl3, तो बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब जानते हैं। बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन लिख दिया बोरोन, बाह्यतम कोश में लगा दिया 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें Cl कितने, 3 है, तो इन तीनों को इन बॉन्ड के पास लगा दो, Cl Cl Cl। ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। तो अपन ने क्या बताया था, यदि सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा कितना होगा, 1 होगा। तो देखो, एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा ये रहा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, दूसरा सिग्मा आ गया, तीसरा सिंगल बॉन्ड है तो तीसरा सिग्मा आ गया। तो टोटल सिग्मा अपने पास कितने आ गए, 3 सिग्मा आ गए, 3 सिग्मा आ गए। तो अपन ने क्या बताया था, यदि 3 सिग्मा हो, 3 सिग्मा हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, 3 सिग्मा में sp2 संकरण होता है। 3 सिग्मा में कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। तो इसमें संकरण कौन सा आएगा, sp2 संकरण आएगा। बोलो क्लियर है। देखो और एग्जाम्पल करते हैं अपन। यदि अपने पास है जैसे SO2, अपने पास क्या है, यदि सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है अपन को, SO2 दे रखा है, तो अपन जानते हैं सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सल्फर, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन लगाओ तो 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन कितनी है इसमें, 2, तो एक ऑक्सीजन जुड़ेगी ऐसे,
डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगी ऑक्सीजन, ठीक है ना। SO2 और SO2। तो ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। और ये अपने पास जो बचे हैं 2, ये अपन लोन पेयर मान लेंगे इनको। ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे। तो इस इनको अभी छोड़ो। अपन तो अभी देख रहे हैं कि संकरण कौन सा होगा इसमें। तो संकरण का कौन सा होगा, कि वह डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में कौन सा संकरण होता है, डबल बॉन्ड में होता है, यदि यदि डबल बॉन्ड दे रखा है तो वहाँ पर सिग्मा कितना होगा, 1 सिग्मा होगा। और यहाँ पर भी 1 सिग्मा है। तो टोटल कितना सिग्मा होगा अपने पास, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, और एक लोन पेयर का सिग्मा हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था, यदि 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 2 सिग्मा है तो sp होगा, और 6 सिग्मा है तो sp3d3 होगा, ये संकरण होगा। और मैंने आपको सिग्मा गिनना भी बताया था कि ये सिग्मा कितने होते हैं। देखो जैसे अपने पास सिंगल बॉन्ड है, क्या है अपने पास, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड पे 1 सिग्मा होता है, डबल पे भी 1 होता है, ट्रिपल पे भी 1 होता है, और लॉन पेयर पे भी 1 होता है, और सेज 1 पे भी 1 होता है। अब अपने लॉन पेयर में कितना होता है, 1 होता है, मतलब सब में कितना होता है, 1 1। अपने पास क्या होता है, सिग्मा होता है। ठीक है भाई, आगे चलो। अब अपना एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो तो अपन यहाँ पहुँच गए कि ये 1 सिग्मा है और ये लॉन पेयर है। ये 1 सिग्मा हो गया, ये भी 1 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा तो डबल बॉन्ड के हो गए, और 1 सिग्मा किसका हो गया, लॉन पेयर का हो गया। तो टोटल कितना सिग्मा भाई, 2 डबल बॉन्ड है अपने पास। तो डबल बॉन्ड का मतलब कितना होता है, 1 सिग्मा। दूसरा डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा। दूसरा डबल बॉन्ड के मतलब कितना होता है, 1 सिग्मा। तीसरा जो अपने पास लॉन पेयर है तो उसका मतलब भी कितना हो गया, 1 सिग्मा हो गया। तो टोटल अपने पास सिग्मा कितना आ गए, 3 सिग्मा आ गए। तो इसमें 3 सिग्मा होगा। 3 सिग्मा में कौन सा होता है संकरण, sp2 संकरण होता है। वो क्लियर है, ओके। आगे देखते हैं। जैसे अपन को दे रखा है जिनोन एक्स ई, एक सेकेंड, जैसे अपन को दे रखा है जिनोन F6 दे रखा है अपन को। तो जिनोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो पहले जिनोन लिखो बीच में, ठीक है ना। अब उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन लगा दो, कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। और फ्लोरीन कितने, 6। तो एक एक फ्लोरीन इसके पास जोड़ दो। अपन किस में जोड़ते हैं, फ्लोरीन जोड़ देते हैं एक एक इसके पास। तो देखो एक फ्लोरीन मान लो यहाँ जोड़ दिया। अब स्ट्रक्चर अपन बाद में देखेंगे, अभी तो अपन संकरण सीख रहे हैं क्या कौन सा होगा इसमें। मान लो एक फ्लोरीन अपन ने यहाँ से जोड़ दिया, एक फ्लोरीन अपन ने यहाँ जोड़ दिया, एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दिया। कितना हुआ, 1 2 3 4। एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दिया, एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दिया। तो कितने फ्लोरीन हो गए, 1 2 3 4 5 6। अभी तो बच रहे हैं, तो इनको लोन पेयर ले लो, तो ये लोन पेयर हो जाएंगे। तो सिंगल बॉन्ड गिनो कितने हो गए अपने पास, एक सिंगल बॉन्ड कितने होगा, 1 2 3 4 5 6। 6 सिंगल बॉन्ड है। तो 6 सिंगल बॉन्ड का मतलब लॉन पेयर कितने हो गए, ओ सॉरी, 6 सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा कितना हो गया, 6 सिग्मा हो गया, ठीक है। अब एक लोन पेयर में कितने सिग्मा होता है, 1 सिग्मा होता है। तो टोटल कितना सिग्मा हो गया अपने पास, 7 सिग्मा हो गया। तो 7 सिग्मा में संकरण कौन सा होता है, 7 सिग्मा में संकरण होता है sp3d3 संकरण होता है। sp3d3 संकरण होता है, बता दिया आपको, पहले ही लिखा दिया मैंने। 7 सिग्मा में कौन सा संकरण होता है, sp3d3 संकरण होता है। आगे देखो और एग्जाम्पल करेंगे, काफ़ी एग्जाम्पल करेंगे अपन। जैसे अपने पास है PCl5, आपका क्लियर हो जाएगा संकरण यहाँ से ही। PCl5 है तो फास्फोरस है।
तो फास्फोरस के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपन को जनरल चीज़ें हैं। फास्फोरस के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो फास्फोरस लिखो, ठीक है। अब उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5, कहीं भी लगा दो, अभी तो अपन क्योंकि संकरण ही सीख रहे हैं। ठीक है भाई, 5 लगा दिए। अब Cl कितने अपने पास? 5 है, तो एक Cl लग गया, दूसरा Cl लग गया, तीसरा Cl लग गया, चौथा Cl लग गया, और ये पांचवा Cl लग गया। कोई इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो लोन पेयर तो होगा ही नहीं इसमें। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं अपने पास? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं अपने पास? 1 2 3 4 5। 5 सिग्मा, पाँच पाँच सिंगल बॉन्ड है, तो 5 सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा कितना हो गया? 5 सिग्मा हो गया। कितना सिग्मा हो गया? 5 सिग्मा हो गया। तो 5 सिग्मा में संकरण कौन सा होता है? 5 सिग्मा में संकरण होता है sp3d संकरण। कौन सा संकरण होगा? sp3d संकरण होगा। आगे देखो, और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे अपने पास दे दे अब NH4+, अब अपन आवेश लेकर करते हैं कि NH4+ दे दिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? सोचो, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे। तो नाइट्रोजन, और बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक हाइड्रोजन का इसने प्लस दे रखा है, इसमें एक प्लस दे रखा है, तो इसको हटा देंगे अपन। ये जो प्लस दे रखा है ना, मतलब एक कम कर दो इसमें से, नाइट्रोजन में के 5 इलेक्ट्रॉनों में से एक कम कर दो। तो एक कम करने का मतलब कितना हो गया? एक कम करना है अपन को, तो एक कम कर दो आप। एक कम कर दिया, ठीक है। अब एक कम कर दिया, और हाइड्रोजन कितने अपने पास? 4, तो इन पे चारों पे हाइड्रोजन जोड़ दो। याद रखना, जैसे जैसे जितना आवेश होता है उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दो। प्लस प्लस प्लस, मैंने पहले ही सिखाया था, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन हटा दो, यदि नेगेटिव चार्ज है तो जितने नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन अपन ने हटा दिया। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड का एक सिग्मा होता है, तो 4 सिंगल बॉन्ड का कितना हो जाएगा? 4 सिग्मा हो जाएगा। तो 4 सिग्मा का अपन हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp3 संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, और एग्जाम्पल करते हैं, काफ़ी एग्जाम्पल करते हैं। SO4-2, अभी नेगेटिव वाला भी देख लो, हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके यहीं से। जैसे अपने पास है SO4-2, तो भैया SO4-2 से कैसे निकालेंगे अपन? कि सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। पहले तो वो लिख लो, 1 2 3 4 5 6 लिख लिए। फिर मैंने सिखाया था कि जितने पॉजिटिव चार्ज हो उतने इलेक्ट्रॉन तो हटा दो, और जितने नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो नेगेटिव चार्ज कितने हैं? 2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने और ऐड कर दिए, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसमें ऑक्सीजन कितने? 4 है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगी। ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो इसमें लॉन पेयर तो है ही नहीं, लॉन पेयर नहीं होगा इसमें। ठीक है भाई, लॉन पेयर नहीं होगा, तो अपन ने बताया था यदि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में सिग्मा कितना होता है? 1 सिग्मा। तो इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसमें कितना हो गया? 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, इन दोनों में कितना हो गया? 1 सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा हो गया। तो अपने पास टोटल कितने सिग्मा आ गए? 1 2 3 4, 4 सिग्मा अपने पास आ गए। तो 4 सिग्मा में संकरण कौन सा होता है? 4 सिग्मा में संकरण होता है अपने पास sp3 संकरण होगा, ठीक है। और देखो, जैसे अपने पास एग्जांपल है SnCl2, SnCl2, तो Sn के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4।
SnCl2 के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। और इसमें Cl2 कितने? 2 है, तो 2 Cl जोड़ दो, खत्म कहानी। कितने Cl हो गए? 2 Cl हो गए। अब इनको डबल बॉन्ड मत समझ लेना। डबल बॉन्ड तो इस प्रकार से आता है, जैसे एक ऑक्सीजन है ना, तो ये डबल बॉन्ड हो गए, तो इसमें तो 2 Cl अलग अलग है, तो ये एक सिंगल बॉन्ड होगा और एक सिंगल बॉन्ड ये होगा। तो एक सिंगल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और दूसरे सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा। तो टोटल कितने सिग्मा आ गए? 2 सिग्मा तो यहाँ से आ गए सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, लेकिन अपने पास ये 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो ये लॉन पेयर हो जाएंगे। मैं दूसरे मार्क का समझाता हूँ। ये क्या हो जाएंगे? अपने पास लॉन पेयर हो जाएंगे। तो एक लॉन पेयर हो, लॉन पेयर का मतलब कितना होता है? 1 सिग्मा। लॉन पेयर का मतलब कितना होता है? 1 सिग्मा हो जाएगा। लॉन पेयर का मतलब कितना हो जाएगा? 1 सिग्मा हो जाएगा। तो टोटल अपन को SnCl2 में कितने सिग्मा मिले? 3 सिग्मा मिले। तो 3 सिग्मा का मतलब कौन सा संकरण होगा? 3 सिग्मा का मतलब अपने पास जो संकरण होगा वो होगा sp2 संकरण। बोलो क्लियर है? क्लियर है। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपन इस वीडियो में संकरण सीखेंगे, अगले में ज्यामिति सीखेंगे, फिर द्विध्रुव आघूर्ण सीखेंगे। तो पूरा संकरण का टॉपिक अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है CO2। जैसे अपने पास है CO2 है, अपने पास क्या है? CO2 है। तो अपन जानते हैं कार्बन है ना, कार्बन, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले लगा दो इसमें, पहले मतलब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पता करो और उनको लगा दो। ठीक है भाई। अब देखो कि इसमें ऑक्सीजन कितने जुड़ रहे हैं? 2, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगी। ये ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन किसमें कितनी हो गई? 2 ऑक्सीजन हो गई। बताओ कोई लोन पेयर है? लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब सिग्मा कितना? 1 सिग्मा, तो एक सिग्मा ये रहा। डबल बॉन्ड का मतलब कितना सिग्मा? 1 सिग्मा। तो टोटल कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा का मतलब कौन सा संकरण हो गया अपने पास? sp संकरण हो गया। कौन सा संकरण हो जाएगा? sp संकरण हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपने पास है NO3-2, NO3 माइनस है अपने पास संकरण। तो अपन ने जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1, 2, 3, 4, 5। एक चीज़ और जानते हैं अपन, यदि नेगेटिव चार्ज जितना होगा उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो और जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन हटा दो। तो इसमें नेगेटिव चार्ज कितना है? 1। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। ठीक है भाई, अब आगे आओ। अब देखो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गए। और डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा? 1 सिग्मा, तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा। तो टोटल अपने पास सिग्मा कितने आ गए? 3 सिग्मा आ गए। कितने सिग्मा आ गए? 3 सिग्मा आ गए। तो जो 3 सिग्मा में संकरण होगा वो क्या होगा? sp2 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा। अपन लास्ट एक एग्जाम्पल और समझते हैं। H3O+, ये आज का अपना लास्ट एग्जाम्पल है। आपका संकरण यहाँ से क्लियर हो गया मेरे अकॉर्डिंग। H3O+, यदि आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर अगली वीडियो अपन ज्यामिति के लेकर आएंगे। यदि संकरण का टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो ज्यामिति समझ में नहीं आएगी। तो संकरण को क्लियर कर लेना पहली वीडियो से। ओके, H3O, H3O में ऑक्सीजन है अपने पास। अपन जानते हैं ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन लगा दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अपन ने ये भी बताया है कि यदि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन हटा दो। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1 है, तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो। तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हटेगा?
उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हटेगा, अपन को एक इलेक्ट्रॉन हटाना होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपन ने हटा दिया। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन अपन ने हटा दिया। अब देखो आगे, हाइड्रोजन कितने, 3 है, तो हाइड्रोजन को जोड़ दो, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इनको लोन पेयर में ले लो, ये लोन पेयर में आ गए। तो देखो, एक लोन पेयर का मतलब सिग्मा कितना हो गया, 1 सिग्मा हो गया। इस सिग्नल बॉन्ड का मतलब सिग्मा कितना हो गया, 1 सिग्मा हो गया। ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा हो गई। 4 सिग्मा का मतलब कौन सा संकरण हो गया, 4 सिग्मा का मतलब हो गया sp3 संकरण। तो आज तक की वीडियो अपनी यहाँ तक ही थी। आप, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यदि ये समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगली वीडियो में अपन ज्यामिति को लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।